हेलो एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल किक सुबंधु में। तो ऐसे ही नहीं कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे एक तरीके से आपसे मिलाने के लिए एक तरह से जुट जाती है। तो आई थिंक ये मूवी की डायलॉग है शाहरुख सर की, बट ये एक तरह से देखो कभी कभार हकीकत में एक तरह से बदल जाती है। तो आरसीबी के जो डाई हार्ड फैंस है वो इस बार एक तरह से वो फील कर रहे होंगे वैसी चीज़, क्योंकि एक वक्त पे जब वो एक तरह से आशा छोड़ चुके थे कि इस बार हम प्लेऑफ में भी क्वालिफाई कर पाएंगे, बट लगातार आप देखो 5 मैच जीत के उन्होंने कमबैक किया है। और किसी तरीके से एक तरह से भगवान से प्रे कर रहे थे कि ये जो रिजल्ट है वो हमारे एक तरह से हिसाब से हो जाए, ताकि एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए जो कि प्लेऑफ में एंटर करने की। और वाकई में एक तरह से अपॉर्चुनिटी आ गई है। हालांकि किसी ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट क्रिकेट में ऐसा होता है। जो आप एक तरह से चीज़ें एक तरह से एक्सपेक्ट करते हो कि सपोज आप एक तरह से शेड्यूल देखते हो और आप ये सोचते हो कि इस मैच में ना ये जीत जाए, इस मैच में ये जीत जाए और फिर हमें एक तरह से फ़ायदा हो जाए और फिर हमारे लिए एक तरह से चांस बन जाएगा जहाँ पे एक तरह से हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इवेंचुअली वो दिन आ चुका है और वो एक तरह से चीज़ घट चुकी है। 18 मई को, और आप देखो सैटरडे को, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये मैच चिन्नास्वामी जो आरसीबी का होम ग्राउंड है वहाँ पे होगा। एक वर्चुअल नॉकआउट होने वाला है। ऑलमोस्ट लग रहा है कि अगर आप देखो ये मैच जो कि डिसाइड करेगा कि चौथी टीम कौन सी होगी जो कि प्लेऑफ में एंटर करेगी। मैं अभी आपको एक तरह से पॉइंट्स टेबल बताऊंगा और किस तरह से चीज़ें एक तरह से घटी है जहाँ पे आरसीबी को एक तरीके से मौका मिला है जो कि प्लेऑफ में एंटर करने का। बट आई थिंक एक और वीडियो मैंने किया था जहाँ पे आई थिंक मैंने आरसीबी के जो सिनेरियो एक तरह से क्वालिफिकेशन के प्लेऑफ के अंदर मैंने आपको बताया था, और कैसे बताया था कि जो दूसरे रिजल्ट है वो भी एक तरह से अफेक्ट करेंगे। और अगर वो रिजल्ट आरसीबी के फेवर में गए तो एक तरह से आप वो चीज़ देख सकते हो होते हुए, एंड वो चीज़ हो गया है। दिल्ली और लखनऊ का एक तरह से मैच था वहाँ पर, और हमने बताया था कि अगर दिल्ली लखनऊ को हराती है तो फिर वहाँ पे कंप्लीट चांस बन जाएगा, और वही चीज़ एक तरह से घटा। हालांकि उसके बाद जो मैच था वो एक तरह से बारिश की वजह से रद्द हो गया था, आई थिंक जीटी और कोलकाता का मैच। लेकिन उसके अगले दिन अगर आप देखो दिल्ली ने लखनऊ को हरा दिया, और आई थिंक चेन्नई के फैंस, हैदराबाद के फैंस और पर्टिकुलरली आरसीबी के फैंस जो कि काफ़ी खुश थे। उसका रीज़न ये था कि लखनऊ का जो नेट रन रेट है वो इतना ख़राब है कि और 14 पे पहुंच भी जाते हैं मुंबई को हरा के आखिरी मैच में, तब भी एक तरह से वो आरसीबी या चेन्नई से आगे नहीं निकल सकते। दिल्ली का नेट रन रेट ऑलरेडी देखो काफ़ी एक तरह से ख़राब है, तो उस समय वही हो रहा है कि आरसीबी या सीएसके वो चौथा स्लॉट होगा। हाँ, उसमें एक और पेंच ज़रूर है। पॉइंट्स टेबल में भी देखो तो हैदराबाद की टीम जो कि वो चौथे पायदान पे है, 12 मैच खेले हैं, 7 जीते और 5 उनकी हार है, 14 पॉइंट्स है। तो ये भी हो सकता है कि अगर हैदराबाद की टीम अपने दोनों मैचेस हार जाए और बैंगलोर जो कि चेन्नई को हरा देती है एक तरह से आखिरी मैच में, तो सारे के सारे जो टीमें वो 14 पे रुक जाएंगे, चाहे चेन्नई हो, हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, इवन लखनऊ और दिल्ली भी हो। दिल्ली तो ऑलरेडी 14 पे पहुंच चुकी है, और लखनऊ अगर एक तरीके से मुंबई को हरा दे तो वो भी एक तरह से 14 पे पहुंच जाएंगे। बट वहाँ पे नेट रन रेट देखा जाएगा, और नेट रन रेट के हिसाब से चले तो चेन्नई अभी सबसे आगे है जिनके पास 14 पॉइंट है। और अगर समहाउ आरसीबी एक बड़े मार्जिन से चेन्नई को हरा देती है और सनराइजर्स हैदराबाद जो कि अपने दोनों मैचेस हारती है, तो डेफिनेटली उनका भी जो नेट रन रेट है वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो इसमें चांस है कि आरसीबी और चेन्नई दोनों क्वालिफाई कर जाए तीसरे और चौथे स्पॉट के लिए। तो काफ़ी एक तरह से जो म्यूचुअल फैंस होंगे सीएसके और आरसीबी के, जैसा मेरा केस है, चेन्नई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस टीम है और फिर आरसीबी को भी सपोर्ट करता हूँ आज सेकंड फेवरेट टीम। तो आई थिंक मैं तो इस रिजल्ट से खुश होऊंगा अगर हैदराबाद एक तरीके से वहाँ पे एक तरह से कट जाती है और ये दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं। बट आई डोंट थिंक कि हैदराबाद जो कि दोनों मैचेस हारेगी। इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है जिस तरह से राजस्थान ने खराब क्रिकेट खेला है, आई थिंक लगातार वो 4 मैच हार चुके हैं, तो वो अभी भी 16 पॉइंट्स पे हैं। तो अभी क्लियर कट एक तरह से हैदराबाद के पास चांस है कि अगर वो 2 मैच जीतते हैं तो वो पहुंच जाएंगे 18 पॉइंट पे और वहाँ पे टॉप 2 फिनिश भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट चेन्नई के लिए भी चांस है कि अगर हैदराबाद सपोज एक मैच जीतती है या दोनों मैच हार जाती है, और आखिरी मैच जो राजस्थान का केकेआर के साथ है जो कि इस लीग स्टेज का आखिरी मैच है, अगर वो मैच राजस्थान हारती है फिर चेन्नई के पास भी एक तरह से चांस है कि अगर वो बैंगलोर को हराते हैं तो वो भी एक तरह से टॉप 2 फिनिश कर सकते हैं। तो अभी सारे के सारे जो फॉर्मेटेशन कॉम्बिनेशन वो खुले हुए हैं। बट जो आज ऑफ नाउ अगर आप देखो क्लियर कट पिक्चर दिख रही है, ऐसा उम्मीद हो रहा है कि हैदराबाद जो कि एटलीस्ट एक मैच तो डेफिनेटली जीतेंगे, और वो जीतेंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जो मेन मैच रहेगा इस पूरे के पूरे आईपीएल में, आप देखो जो बिगेस्ट क्लैश रहेगा वो एमएस धोनी वर्सेस विराट कोहली, या रादर कहे फैफ डुप्लेसी वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़, आरसीबी वर्सेस सीएसके ही होगा।
ये सैटरडे को खेला जाएगा। लेकिन इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है स्पेशली आरसीबी के लिए कि जो वेदर है उस दिन के लिए वो बहुत ही ख़राब दिखा रहा है, उसमें बारिश के चांसेस है। अगर बारिश का एक तरह से वहाँ पे खलल पड़ता है और किसी वजह से मैच जो कि वो रद्द हो जाता है तो फिर पॉइंट शेयर होंगे। अगर पॉइंट शेयर होंगे तो फिर आरसीबी बाहर है, क्योंकि वो 12 पे है, 1 पॉइंट मिलेगा, वो 13 पे पहुंचेंगे, तो ऐसे में वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और जबकि चेन्नई सुपर किंग्स जो कि ईजिली क्वालिफाई कर जाएगी बतौर 4th टीम। और अगर आप देखो कि चलो रद्द भी नहीं हुआ, लेकिन अगर छोटी गेम भी हो जाती है तो ऐसे में मैच जो कि वो क्लोज चला जाएगा, और क्लोज मैच में भी एक तरह से आरसीबी को फायदा नहीं है। तो वही है कि आरसीबी काफ़ी कॉन्फिडेंस ज़रूर होगी कि हम एक तरह से 4th टीम के रूप में क्वालिफाई करेंगे, बट अगर उनको पूरे 40 ओवर का मौका मिलता है, 40 ओवर का गेम होता है, दोनों इनिंग्स में उनको मौका मिलता है, तो आइदर वो जो एक तरह से उनके लिए टास्क है कि विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 है, उनको 18 रन से मैच जीतना है, या 18 ओवर पहले एक तरह से रन चेस कंप्लीट करना है, तो लोग एक तरह से डॉट्स को एक तरह से जॉइंट्स कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा चांस आरसीबी के लिए बन रहा है ज़रूर, बट वही है कि बरसात जो कि एक तरीके से बाधा डाल सकती है। तो आरसीबी के जितने भी फैंस वो एक तरह से प्रे कर रहे होंगे कि एक तरह से बरसात ना हो और एक फुल गेम जो कि देखने को मिले। और साथ ही हम चेन्नई के फैंस भी एक तरह से एक्सपेक्ट यही करेंगे कि बरसात ना हो, क्योंकि हमारे पास भी चांस है टॉप 2 का एक तरह से फिनिश करने का, तो हम भी वो एक तरह से वो चांस खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पता है राजस्थान की टीम जिस तरह से अभी खेल रही है, हो सकता है केकेआर उनको ईजिली हरा दे, और ऐसा भी हो सकता है कि एक आधा मैच ज़रूर हार जाए, तो हमारे लिए वो एक तरह से वो चांस रहेगा। और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव हमारे पास ये है कि नेट रन रेट हमारे पास अच्छा है, तो फिर भी मुझे लग रहा है कि अगर हम 16 पॉइंट्स पे जाएंगे तो टॉप 2 फिनिश कर सकते हैं। हाँ, अगर हार गए तो फिर एक तरीके से बाहर भी हो सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक सभी टीमों को फेयर चांसेस मिलने चाहिए, वरना ये होगा कि आरसीबी के फैंस कहेंगे कि बरसात की वजह से हम एक तरह से अनलकी रहे। मैच होना चाहिए, जो भी एक तरह से बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो जीतना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीएसके फैन हूँ तो डेफिनेटली यही चाहूँगा कि किसी भी हालत में चेन्नई चला जाए, बरसात हो जाए, वो नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। मैच अच्छा होना चाहिए। अगर चेन्नई डिजर्व कर रही है तो फिर क्वालिफाई करना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि टॉप 2 में फिनिश करना चाहिए। अगर टॉप 2 फिनिश रहती है तो फिर हमें मौका मिलेगा वंस अगेन थला को एक बार फिर से चेपॉक में देखने के लिए, क्योंकि सेकंड क्वालिफायर और फाइनल मैच जो कि वो चेपॉक में ही होना है। तो अगर आप टॉप 2 फिनिश करते हो तो डेफिनेटली एक तरह से चांस है कि आप चेपॉक में मैच खेलोगे। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीज़ें घटती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसा ही कहा कि सैटरडे का दिन 18 मई का दिन एक तरह से लॉक कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, ब्लॉकबस्टर मैच, और सिर्फ ये एक्सपेक्ट करिए कि उस दिन बरसात ना हो। तो लेट्स सी कि किस तरह से चीज़ें घटती है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जो आई थिंक रिव्यू वीडियोज़ हैं, आई थिंक मैचेस के मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बट आई थिंक वो जो पिछला वीडियो मैंने किया है जहाँ पे आरसीबी का क्वालिफिकेशन सिनेरियो बताया है, और ये भी जो वीडियो है जहाँ पे चेन्नई और आरसीबी के गेम के बारे में बात की है, जो कि अभी शायद मोस्ट हाइप्ड गेम है, क्योंकि वो एक तरह से काफ़ी समीकरण बता रहा है। तो इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पूरा का पूरा एक तरह से आईपीएल का सिनेरियो समझ आ जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हो, आपको क्या लगता है कौन सी वो 4थी टीम है जो कि क्वालिफाई करेगी आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए। क्या चेन्नई होगी, क्या आरसीबी होगी, या फिर हैदराबाद दोनों मैचेस हार जाएगी तो चेन्नई या आरसीबी दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। जो भी आपका एक तरह से राय है वो दीजिए फीडबैक में। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।